में एक गैंगस्टर को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन उस लड़के को एक बीमारी है जिस वजह से उसकी कुछ ही दिनों में मौत होने वाली है। तो चलिए इस इमोशनल कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चेंग को देखते हैं जो कि एक लोन कलेक्टर है, यानी कि वो उन लोगों से पैसे वसूलता है जिन्होंने लोन लिया था और अब वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो एक गुंडा है। अब उन लोगों को डरा धमकाकर मारपीट कर उनसे पैसे निकालता है और एक लेडी के पास आता है जिसके लिए वो काम किया करता है, जिसे सब लोग मैडम कहते हैं। मैडम के कहने पर चेंग अपने आदमियों के साथ एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उन्हें एक और आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन वो आदमी अभी कोमा में था। वहाँ पर उस आदमी की बेटी भी होती है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। इसका नाम टिंग है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये सभी उसकी सुनने कहाँ वाले थे। वो सभी उसके बाप को धमकाते हैं, परेशान करते हैं और फिर आखिर में उसे ना चाहते हुए भी उनके एक पेपर पर साइन करना पड़ता है। दरअसल उसके अंदर लिखा होता है कि अगर इन्होंने 3 दिनों के अंदर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो टिंग को अपनी बॉडी पार्ट्स बेचकर हमारे पैसे को चुकता करना पड़ेगा। और उसी दौरान हम चेंग को देखते हैं जो कि टिंग को काफी गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो उसे काफी पसंद आ गई हो। घर आने के बाद भी वो उसी की ही याद में खो गया था। टिंग वहाँ पर कैशियर का काम करती है जहाँ चेंग आकर उसे ही देखे जा रहा था। वो दिन भर उसके आगे पीछे घूमता है, उससे बातें करता है, लेकिन टिंग उसे ज्यादा कुछ भाव नहीं देती। उसे उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि शुरू में उसने उसके साथ काफी बदतमीजी की थी। अब इधर हम चेंग को देखते हैं जो कि अपने फादर और अपने भाई के फैमिली के साथ रहता है और उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसका भाई एक बार्बर और उसके फादर बस चलाते हैं। अब एक दिन चेंग जब टिंग के ऑफिस में होता है तो वो देखता है कि उसका बॉस उसे टच कर रहा है, जिस वजह से गुस्से में आकर वो उसके बॉस को खूब पीटता है। तो तभी टिंग पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वहां आकर चेंग को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन थानेदार चेंग का दोस्त निकलता है जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब चेंग को टिंग से प्यार हो गया था। अब वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। तो अगले दिन वो टिंग के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो उसके साथ डेट पर जाएगी तो उसके लोन में से कुछ पैसे कम कर दिए जाएंगे और हम जैसे जैसे डेट पर जाते रहेंगे वैसे वैसे पैसे कम होते रहेंगे। लेकिन टिंग को उसकी बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे बेइज्जत कर कर वहाँ से चली जाती है। अब टिंग अपने हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे उसके पिछले बिल्स को भरना होगा, तभी आगे उसके फादर का इलाज किया जाएगा। अब क्योंकि टिंग के पास पैसे नहीं थे तो वो अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कॉल करती है, लेकिन उसे पैसे देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और फिर आखिर में मजबूरन उसे चेंग के पास जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, डिनर करूंगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर ये सुनकर चेंग काफी खुश हो जाता है और वो दोनों एक साथ डिनर पर जाने लगते हैं। लेकिन टिंग उसके साथ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये सब मजबूरी में कर रही थी। फिर अगले दिन चेंग हेयर स्टाइल बनाकर न्यू कपड़े पहनकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो टिंग के फादर की सेवा करने लगता है और फिर ये देखकर टिंग भी काफी खुश होती है और आज पहली बार वो चेंग के साथ डिनर करती है क्योंकि अब वो उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। अब कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहता है जहाँ पर अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, सब कुछ काफी सही जा रहा था। लेकिन एक दिन हम चेंग के साथियों को देखते हैं जो कि एक दुकान वाले को पीट रहे थे क्योंकि उसने अभी तक लोन नहीं भरा था। तो तभी चेंग वहां आकर उस दुकान वाले को बचा लेता है, लेकिन उसी पल टिंग भी वहां पर आ जाती है जिसे ये सब देखकर लगता है कि चेंग दुकान वाले को मार रहा था, जिस वजह से गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन चेंग उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन टिंग उसे वहां से जाने के लिए कहती है और उसके पैसे भी लौटा देगी क्योंकि वो उसके ऊपर काफी गुस्सा थी। तो चेंग उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन टिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने फादर को लेकर वहां से चली जाती है। अब चेंग काफी दुखी था। ड्रिंक कर कर वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वह भी उसे लात मारकर वहां से भगा देती है और फिर उसी हालत में हॉस्पिटल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टिंग के फादर की डेथ हो गई है और उसके पास उसके फादर का फ्यूनरल कराने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चेंग आता है जो एक रूम को रेंट पर लेकर डेकोरेट कराकर उसके फादर का फ्यूनरल कराता है। वहीं पर टिंग को एक शॉप ऑनर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि चेंग ने हमें बचाया था, ना कि मारा था। और फिर ये सुनकर उसे भी उसके गलती का एहसास होता है
और वो उसे माफ कर अपने घर लेकर आती है। चेंग देखता है कि वो घर काफी छोटा था और इतने छोटे से घर में टिंग को रहता हुआ देख चेंग काफी इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब ये दोनों फिर से एक साथ मिलने लगे थे और चेंग टिंग का काफी ख्याल भी रखा करता था और यहाँ पर टिंग उससे एक किस भी करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी कहते हैं और यहाँ से इन दोनों के प्यार की नई शुरुआत होती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है जहाँ पर ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे और यहाँ पर टिंग चेंग से कहती है कि मेरा एक टी शॉप खोलने का सपना है और चेंग कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस सपने को पूरा जरूर करेंगे। अब अगले दिन चेंग उसकी मैडम के पास आकर बोलता है कि मैं ये वसूली का काम छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मैडम कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हो रही थी। अब अगले ही दिन वो शॉप ढूंढने के लिए लग जाते हैं ताकि टिंग अपनी टी शॉप खोल सके। अब उन्हें एक शॉपर भी मिल जाती है, लेकिन उसका रेंट काफी ज्यादा था क्योंकि वो शॉप एक काफी फेमस लोकेशन पर थी। अब क्योंकि इन्हें शॉप खोलनी थी तो टिंग अपने फादर के इंश्योरेंस के पैसे उस शॉप में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करती है और फिर अगले दिन टिंग इंश्योरेंस के सारे पैसे चेंग के पास दे देती है और एक डीलर के पास डील करने के लिए बुलाती है। लेकिन चेंग उस पैसे को लेकर गैम्बलिंग करने के लिए चला जाता है। इधर टिंग उसका इंतजार कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि चेंग के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वो गुंडे उसी मैडम ने भेजे थे और इधर काफी देर हो जाने की वजह से टिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी चेंग उसके पास आता है जो कि काफी घायल हो चुका था। चेंग को अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने टिंग के फादर के सारे पैसे गवा दिए थे, जिस वजह से वो खुद को सजा देने के लिए टिंग से झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार करता ही नहीं था और ये सब मैंने पैसों के लिए किया था। और फिर ये सुनकर टिंग को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसे सारे रिश्ते तोड़कर वो वहां से चली जाती है। और इधर गुस्से में चेंग एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और जेल पहुंच जाता है। अब 6 महीने बीत चुके थे जहां बाहर किसी को भी नहीं पता कि चेंग कहाँ चला गया। अब जेल से निकलकर वो अपनी मैडम के पास आता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। अब क्योंकि मैडम पॉलिटिक्स में आ चुकी थी तो वह उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर ही वहां से चली जाती है। तो गुस्से में चेंग उसके सारे ऑफिस को ही बर्बाद कर देता है और वहां पर आग लगाने की धमकी देता है। तो फिर मैडम भी डरकर उसे पैसे देने के लिए मान जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे एक ब्रेन की बीमारी है जिसके चलते अब वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। अब चेंग उन पैसों को लेकर टिंग के पास आता है, लेकिन टिंग अभी भी उस पर काफी गुस्सा थी। वो उन पैसों को नहीं लेती और मार पीट कर उसे वहां से भगा देती है। अब चेंग अपने घर पर आता है जहाँ पर उसके फादर की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन ऐसी हालत में भी उसका भाई उसके फादर से काम करवाता था, जिस बात से गुस्सा होकर वो उसके भाई को खूब पीटता है। जिसके बाद वो अपने फादर के साथ बैठकर थोड़ी देर तक बातें करने लगता है और वहां से निकलकर टिंग को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब वो दूसरे बंदे के साथ रिलेशन में आ चुकी है। चेंग काफी दुखी था, रो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और फिर तभी चक्कर आने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर हॉस्पिटल में जब उसकी आंख खुलती है तो अब वो उस टाउन को छोड़ने का फैसला करता है और बस स्टेशन की ओर निकल जाता है। लेकिन टिंग जो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी वो उसे ढूंढते ढूंढते एक पुलिस वाले से मिलती है जो कि उसका दोस्त होता है। वो पुलिस वाला उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है और इस दुनिया में वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। और फिर ये सुनकर वो जल्दी से बस स्टैंड की ओर भागती है, जहाँ पहुंचने के बाद चेंग उसे मिलता है। वो उसे अपने साथ उसके घर पर लेकर आती है, जहाँ पर टिंग भी उनके साथ ही रुक जाती है। अब धीरे धीरे चेंग की हालत काफी खराब हो रही थी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। टिंग हमेशा उसके साथ ही रहती थी और उसे खुश रखने की कोशिश करती थी और ऐसे ही और समय बीत जाता है, जहाँ चेंग की हालत और भी खराब होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग काफी इमोशनल होते हैं। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग अपने फादर को एक लेटर लिख रहा था। वो कहता है कि डैड, मेरे जाने के बाद टिंग का ख्याल रखना, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। और इधर चेंग के फादर टिंग से मिलते भी हैं। जिसके बाद हमें चेंग के भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चेंग ने मरने से पहले उसकी भाई की दुकान के लिए एक लाइट छोड़ी थी, क्योंकि उसकी पहली वाली लाइट खराब हो चुकी थी। अब ये सब देखकर उसका भाई इमोशनल होकर काफी रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो सबके लिए कुछ ना कुछ करके गया। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।